और भ्रष्टाचार के जो केंद्र है वो वीसी सर खुद है। 300 रुपए में लड़कियां रह रही है, कल को फीस बढ़ाएंगे तो भक्ति फिर होगी। सर यही तरीका, इसी वजह से सारी लड़कियां आज यहाँ पर है सर। कर रही है, पढ़ने के लिए आई है, पढ़िए बस। और आज का छात्र किसी से डरता नहीं है, लड़ता रहेगा। और जब जब छात्र टकराया है तो राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, सबको सड़कों पर आना पड़ा है। खिड़कियां नहीं है, लोगों के रूम में दीमक लगी है, वाटर कूलर सालों से खराब है, हमने अभी तक किसी चीज की डिमांड नहीं। जो करना है कर लो, मैं तो नहीं भेजूंगा बुक, उनका ये वर्ड्स थे। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सोई हुई सरकार जैसा काम है। तो उन्हें इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये इस विश्वविद्यालय के मुखिया है। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, जहां पर बहुत सी छात्राएं हॉस्टल को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है, इसलिए एक बार हम फिर मौजूद हुए हैं जनता के बीच, जनता के लिए। आइए जानते हैं छात्राओं से उनकी परेशानी क्या है, क्या परेशानी है जो सुना नहीं जा रहा है। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? हमें परमानेंट कुक चाहिए, जो कि हमें अभी लास्ट टाइम पे हमने मांग की थी। हमारे पास वर्कर हैं, लेकिन वीसी सर ने डायरेक्ट मना कर दिया। उन्हें कहा कि जो तुम्हें करना हो वो करो, हम अभी कुक अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। इवन बॉयज़ हॉस्टल के लड़के आए, उन्हें धरना प्रदर्शन किया, उन्हें बोला तो सर ने क्या जवाब दिया, उन्हें हमारे जो कुक थे वो उन्हें वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया बॉयज़ हॉस्टल में। जब बॉयज़ हॉस्टल में उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो उनकी मांगों को पूरा किया गया? हाँ, वो भी हमारे हॉस्टल के कुक को उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया बॉयज़ हॉस्टल में। और जब हमने बोला, आवाज़ उठाई, तो उन्हें ये कहा कि वो लड़के आए थे, उन्हें धरना प्रदर्शन किया, उन्हें हमें परेशान किया, हड़ताल मचाई, इसलिए हमारा ज़रूरी था। फिर जब हमने अपनी बात रखी तो उन्हें कहा तुम्हें जो करना है वो करो, तो हम क्या करें? जो आपके चांसलर हैं वो ये बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करो, जब जाके मांगे पूरी होंगी। तो यहाँ ये मैंडेटरी है कि धरना प्रदर्शन करने के बाद ही मांग पूरी होगी? हाँ, ये मैंडेटरी है, क्योंकि बॉयज़ लोग भी ऐसे करते हैं तो उन लोग की हो जाती है, हमारी भी होनी चाहिए। हमें धरना प्रदर्शन से मतलब नहीं है, हमें हमारी मांगों से मतलब है। क्योंकि हमारे हॉस्टल में पानी की समस्याएं हो रही हैं, वॉशरूम चोक हो रहे हैं, ये छोटी छोटी समस्याएं हम अगर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें कुक चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने हमें भेजा है यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने के लिए, हमारी सेफ्टी की बात है। हमें खाने पीने के लिए ये है कि हमें यहाँ टाइम टाइम से खाने पीने मिलेंगे। यहाँ पर खाने की क्वालिटी कैसी है? खाने की क्वालिटी तो अच्छी तब तक है जब तक हमारा कुक है। हर 2-4 महीने में सर कुक का ट्रांसफ़र कर देते हैं। सर का कहना है बॉयज़ हॉस्टल में बॉयज़ उधम कर रहे थे तो ट्रांसफ़र कर दिए, जाओ नहीं दे रहे हैं हम कुक। सर के सीधे सीधे वर्डिंग्स ये थे। सर ने हमको ये बोले कि 300 रुपये में लड़कियाँ रह रही हो, अगर कल को फीस बढ़ा देंगे तो भक्ति फिर होगी। 150 लड़कियां कहाँ भगेंगी, कहाँ भगेंगी 150 लड़कियां? हमारा सवाल ये है, हम अपने अधिकार के लिए बोल रहे हैं, ना कि हम भीख मांग रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि एक परमानेंट कुक हमारे हॉस्टल में दे दें। एक मुद्दे के लिए आए थे, अगर वीसी सर आकर वापस लड़कियों से बात नहीं करते हैं तो हॉस्टल के और भी कई सारे मुद्दे हैं। खिड़कियाँ नहीं है, लोगों के रूम में दीमक लगी है, वाटर कूलर सालों से खराब है, हमने अभी तक किसी चीज़ की डिमांड नहीं करे। प्रोफेसर आयशा रईस हूँ, चीफ वार्डन हूँ। यहाँ पर जितनी बच्चियों का सॉल्यूशन है, वो जो भी प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्यूशन उसका निकालते हैं तुरंत। आज भी एक नोटशीट की है जो इन लोगों की डिमांड है कि काम होना है, लेकिन कहते हैं बजट का थोड़ा सा प्रावधान जितना होगा उतना तो काम किया जाएगा। कोऑपरेटिव मेस चलती है, कोऑपरेटिव मेस कौन चलाता है? लड़कियाँ चलाती हैं, लड़कियाँ कलेक्शन करती हैं, लड़कियाँ सामान मिलाती हैं, लड़कियाँ अपनी मर्जी से वो करते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन का एहसान है हमारे ऊपर, जो कि उन्होंने पूरा कुक को प्रोवाइड कर रखा है और हम लोग उससे खाना बनवाते हैं। लड़कियों का ये कहना है कि बॉयज़ हॉस्टल में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। फैसिलिटीज़ नहीं, वो तो एक एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ कुछ कुक छुट्टी पर था तो हम लोग इंटरनल चेंज कर लेते हैं। वीसी सर या रजिस्ट्रार को इन्वॉल्व नहीं करते। प्राइवेट कुक को रखना है प्राइवेट रख लें, या कोऑपरेटिव मेस नहीं चलाना है इन लोगों को तो हम लोग बाहर से टेंडर करेंगे और खाना बनवा के देंगे। ये जो मैम बोल रही है चीफ इन बेस्ट है, तो सही में बेस्ट मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खाना तभी अच्छा मिलता है जब कुक यहाँ पे होता है। हमेशा हर 2-3 महीने में कुक वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे एक महिला है जो कि बहुत बूढ़ी है, उनसे उतना खाना नहीं बन पाता है। सिर्फ एक आदमी है और बाकी 2 औरतें, उनसे खाना नहीं बन पाता है जिस तरीके से वो बना रहे। लड़कियाँ सिर्फ खाने के कारण, जब कुक चला जाता है उस टाइम क्या होता है? उस टाइम पे जैसा भी खाना बन रहा है, या फिर लड़कियाँ खुद भी बनाती है। वहाँ पे गैस रखा हुआ है अलग से जिसमें लड़कियाँ खाना बनाती है। और सिर्फ खाने की दिक्कत नहीं है, वहाँ हर टाइम सांप आ जाता है, अंदर रूम तक आया। कई बार लड़कियाँ बाथरूम में फंसी रही और सांप भी अंदर फंसा रहा। और क्या क्या परेशानियां हैं आप? हमारे यहाँ अलमारी खराब है, खिड़कियाँ टूटी फूटी है, सीलन हो रही है, रूम में दीमक आ रहे हैं और सांप भी आते हैं, उसका भी कोई पानी। बारिश के सीजन में तो फिर परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत होती है। और पानी तो 2-2 दिन तक गायब रहता है।
यहाँ के फैकल्टी का क्या सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? फिलहाल तो कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम लोग कल वीसी सर के पास आए थे, उन्होंने सभी लड़कियों से, मैं 2 और मेरे साथ में लड़कियां थी, उनसे बहुत गलत तरीके से सर ने बात की है। क्या कहा था सर के? मैम क्लियर वर्ड्स थे कि अभी हम तुम इतने सस्ते में रह रहे हो, 300 रुपये में रह रहे हो हर महीने, अभी हम रेंट बढ़ा देंगे तो भक्ति फिर होगी। तो मेरी कोई तरीका है अपनी छात्राओं से बात करने का? जो करना है कर लो, मैं तो नहीं भेजूंगा कुक। उनका ये वर्ड्स थे। मैम उन्होंने ये तक बोल दिया था कि शर्म कर लो तुम लोग कि तुम लोगों के हॉस्टल में मेल कुक है। लास्ट टाइम मेल कुक होने का क्या मतलब? कि मतलब कि गर्ल्स हॉस्टल में मेल कुक आके खाना बनाता है, फीमेल कुक होना चाहिए। मेल कुक की नीड हमको इतने बड़े बड़े गंजे होते, कढ़ाई होती है, और आज से नहीं, जब से हॉस्टल खुला है, जब वीसी सर भी यहाँ नहीं थे, तब से मेल कुक आ रहे हैं, नर्मदा भैया लोग आ रहे हैं। कभी लड़कियों के साथ कोई अपमान नहीं हुआ या कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है उन कुक से। साथ में वो लोग इतने बड़े कढ़ाई एक औरत नहीं उठा सकती हैं। सर का कहना है सारा मैस कैंटीन में जाए, कैंटीन में जाएगा तो हमारी डिमांड सिर्फ एक कुक की है, और सर का कहना है नहीं दे रहे हैं कुक, जो करना है करो, 20,000 रुपए में रख लो, जो करना है करो, भक्ति फिर होगी। अगर अभी नहीं सुनी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन जो सारी लड़कियों के हित में होगा वो होगा। हित में क्या होगा? जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आपकी पढ़ाई का? हमारा पढ़ाई हमारी चल रही है मैम। हमको जैसे कुछ लोगों ने अभी यहाँ पर बोला, कुछ लोगों ने हमको बोला कि हम गलत कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे टीचर्स ने बोला, हमारे सीनियर्स ने बोला, या फिर हॉस्टल के जो हमारे रिस्पेक्टेड हैं उनने बोला। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 19(1) के अकॉर्डिंग, 19(2) के अकॉर्डिंग स्पीच एक्सप्रेशन का हमको राइट है, हमको एसोसिएट होकर अपने पीसफुल तरीके से बोलने का राइट है। बिना आर्म्स के सब आए हैं तो हम अपने सिर्फ अधिकार मांग रहे हैं। यहाँ पर हम कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। हम बहुत से लॉ के स्टूडेंट्स भी हैं, इंजीनियरिंग के हैं, फार्मेसी के हैं, फिजिकल के हैं, सारे डिपार्टमेंट की लड़कियां हैं और सारी लड़कियां परेशान हैं। क्या लड़कियों का अधिकार नहीं है मांगने का? पूरी रात में अंधेरा था। आज अभी आप जाएंगे तो वहाँ पे लाइट आज लग रही है। 4 से 5 महीने से अंधेरे में एक एक लड़की से पूछो, रोड नहीं दिखती, टॉर्च जला के 6 बजे जब शाम होती है, किसी को सांप काट दे, कोई जाते जाते किसी के साथ कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं? सर तो जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं फैकल्टीज, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं वीसी सर तो। और उनने जिस तरीके से लड़कियों का अपमान किया है, हम नहीं सहेंगे। इसके पहले जब हमारी मैच चल रही थी 6 महीने पहले, रजिस्ट्रार सर के पास भी गए, वार्डन मैम, चीफ वार्डन मैम, मैट्रन मैम, सुप्री मैम भी थी उस टाइम पर, सबके पास गए। हमारे पास एक टेम्पररी कुक है बहादुर भैया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद हम वापस आपके पास आए, हमारे हॉस्टल में फिर से कुक आया, उनका ट्रांसफ़र। आपका वर्ड्स था सर कल ये कि बॉयज़ लोग क्या कर रहे थे, लड़के आके हंगामा कर रहे थे तो वहाँ पे पहुँचाना जरूरी था। क्या लड़कियों के लिए जरूरी नहीं को? आपने सर ये बोले सर 2-3 बातें में। बेटा एक मिनट सुनिए। जी सर। एक तो आप गलत इंटरप्रेट कर रही है, पहली बात तो अच्छी तरह समझ लीजिए, आप गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। एक बात, मेरे साथ 2 और लोग बेटा, तो एक बात सुनिए, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, मुझे आपसे कोई विशेष वो तो नहीं है ना, मैं गलत क्यों कहूँगा? पहली बात एक बार सुन लीजिए पहले, फिर बात करिए। कल भी मैंने सारे वार्डन्स को बुलाया, कल भी शाम को यही कहा कि कुक की व्यवस्था करिए। व्यवस्थाएं बेटा ऐसे एक दिन में हम किसी को आपके यहाँ नहीं भेज सकते, ये नोट कर लीजिए। अच्छा एक काम करो, आप कोई महिला ला सकती हो क्या डेली वेजेस पे? आप रख लीजिए, मैं ऑर्डर कर दूंगा। चलिए और बताइए। पर मेरे साथ दिक्कत है, मैं आपके यहाँ पुरुष नहीं भेज सकता। पुरुष तो 25 आ जाएंगे। सर आपकी बात ठीक है, अभी पर आपके कल वर्ड्स थे वो क्या थे सर? क्या हम तो वही हमने आपसे कहा था कि बेटा अगर दिक्कत हो रही है हम टेंडर कर देते हैं। आप डिनाई कर रहे हैं, आप आपकी बातों से पीछे हट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेटा टेंडर का हमने क्या कहा था कि आप टेंडर ले लो। हमारी डिमांड से तो परमानेंट कुक की है। कुक कह रहे हैं तो आप किसी महिला को ढूंढ लो ना बेटा। जेंडर इक्वालिटी के जमाने में महिला ही क्यों सर? हर किसी की एंट्री होती है, बराबर नियम से आ रहे हैं जब से हॉस्टल खुला है सर। सर एक सबसे बुरा सर, एक सबसे ज्यादा अपमान जो हमको लगा सर, एक आखिरी बात, आप इस चीज से डिनाई करके बताइए, आपने ये नहीं कहे। सबसे ज्यादा अपमान जो मेरे को मेरे लिए, इनके लिए और सबके लिए लगा, 300 रुपए में लड़कियां रह रही है, कल को फीस बढ़ाएंगे तो भक्ति फिर होगी। सर यही तरीका, इसी वजह से सारी लड़कियां आज यहाँ पर है सर। कर रही हैं, अनावश्यक की बातें करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए आई है, पढ़िए बस। सर यहाँ पर सबके सामने जैसा कि आपने अभी देखा कि बीसी बाहर आए थे,
छात्राओं की मांगों को सुनने के लिए, लेकिन जब छात्राओं ने कहा कि उन्हें लिखित रूप में चाहिए तो जैसे ही वो अंदर चले गए। आपने पीछे देखा कि गर्ल्स हॉस्टल के लिए लड़कियां अपना अधिकार मांग रही हैं, जेंडर इक्वेलिटी की बात कर रही हैं। तो हम उसी कॉलेज के कुछ लड़कों से, कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि वहाँ फैसिलिटीज़, उनके हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और गर्ल्स हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। देखिए, पहले तो मैं जो अभी मुद्दा चल रहा है, हमारी जो छोटी बहनें हैं वो परेशान हैं। गर्ल्स हॉस्टल में उनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं। मूलभूत सुविधाएं होती हैं खाना, पानी, पीने का पानी और वॉशरूम्स। आप लोगों का कुक एक ही है? जी, कुक यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे खुद पैसा जमा करके अपना एक मेस चलाते हैं जिसमें कुक यूनिवर्सिटी देती है। तो हमारे यहाँ इतनी गरीबी हालत है कि यूनिवर्सिटी हमको एक कुक मुहैया नहीं करा पा रही है। कभी बॉयज़ हॉस्टल के जो कुक हैं वो गर्ल्स हॉस्टल भेज दिए जाते हैं, कभी गर्ल्स हॉस्टल को बिल्कुल खाली कर दिया जाता है कि आप लोग खुद रोटी बनाइए, खुद खाइए, हमारी कोई सुविधा हम नहीं देंगे। और अगर कोई बच्ची उसके खिलाफ आवाज़ उठाने आई तो उसको वीसी सर टिप्पणी करते हैं कि 300 रुपये देकर तुम रह रही हो, अभी पैसे बढ़ा दूंगा तो भागती फिरोगी। ये किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी वो कर रहे हैं। इतनी ऊंची चेयर पर बैठ के उनकी ऐसी टिप्पणी बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आप लोगों ने अभी तक किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया है? देखिए, यहाँ आए दिन किसी न किसी चीज़ को लेकर इतनी अनियमितताएं हैं कि आए दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन होते हैं। मांगे पूरी हुई हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सोई हुई सरकार जैसा काम है। अंधेरी नगरी में चौपट राजा वाला काम मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे बस आते हैं अधिकारी, अपना पैसा कमाते हैं, टेंडर में अपना पैसा कमाएंगे, सब करेंगे और चीज़ें कभी भी पूरी नहीं होंगी। यहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और भ्रष्टाचार के जो केंद्र है वो वीसी सर खुद है। बीसी को चेंज करने के लिए कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, वाइस चांसलर को हम लगातार चेंज करने के लिए मंत्रालय में जो है शिकायत दर्ज कराते आए हैं। जिस तरह से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, जिस तरह से कॉपियों को फर्जी तरीके से खरीदा जाता है, हॉस्टल के लिए पैसे सैंक्शन होते हैं, उसके बाद मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, तो उन्हें इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए क्योंकि ये इस विश्वविद्यालय के मुखिया हैं। सर बताइए, बीसी का क्या बिहेवियर है आप लोगों के लिए? वीसी सर का बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए, हम मानते हैं वो इस विश्वविद्यालय के मुखिया हैं, विश्वविद्यालय की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है। हमें हॉस्टल प्रोवाइड करवाना, हॉस्टल में बाकी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवाना उनका काम है। वीसी सर ने छात्राओं के आत्मसम्मान पर प्रहार किया है। उनसे जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने छात्राओं पर करी है, ये सीधा उनके आत्मसम्मान पर प्रहार है। इसके लिए आप देख सकते हैं छात्राएँ यहाँ प्रोटेस्ट भी कर रही हैं और ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। अभी वीसी सर एक बार आके वापस जा चुके हैं। वो छात्राओं की बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ छात्रावास में लड़कियों के लिए जो छात्रावास है उसमें कुक नहीं है, उसमें साफ़ सफाई नहीं है, वॉशरूम्स क्लीन नहीं हो रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, सोने के लिए बिस्तर तक छात्राओं के लिए नहीं है। आपके हॉस्टल में भी ऐसे? सब हॉस्टल्स में ऐसा ही है। इसके लिए आप लोगों ने भी कुछ शिकायतें की हैं? विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा वीसी का ही पद होता है ना, पर हम वीसी की शिकायत लेकर मंत्रालय जाते हैं, हम वीसी की शिकायत लेकर प्रतीक भैया खुद गवर्नर तक के पास जा चुके हैं, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाइए, वो भी लड़कों की नहीं लड़कियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बात वीसी कर रहे हैं। एक तरीके से उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब क्या था कि 300 रुपये देकर तुम यहाँ रह रही हो और मैं तुम्हारा अगर बढ़ा दूंगा, पैसे बढ़ा दूंगा, हॉस्टल की फीस बढ़ा दूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओगे। जैसा कि आपने देखा, जैसे बीसी ने लड़कियों से कहा है कि तुम 300 रुपये दे के रह रही हो, लेकिन जब वो बाहर आए तो उन्हें इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। आपने किससे शिकायत की थी? देखिए, हमने मोहन यादव जी से शिकायत करी जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री निवास पर भी लेटर छोड़ के आया। नई शिक्षा नीति में भी हमने बदलाव के लिए कई लेटर छोड़े। फिर मैं राजभवन गया, राज्यपाल महोदय से मिला, उनसे भी शिकायत करी, पर उस पर अभी तक के किसी प्रकार की उनने कार्रवाई नहीं करी है। और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और आज का छात्र किसी से डरता नहीं है, लड़ता रहेगा। और जब जब छात्र टकराया है तो राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, सबको सड़कों पर आना पड़ा है। हम उनको सड़कों पर लाएंगे और वीसी को बदलेंगे, इसमें कोई दो शक की बात नहीं है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज हमारी बहनें यहाँ से तब तक नहीं हटेगी जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती। जैसा कि आपने देखा, छात्र छात्राओं में इतना आक्रोश भरा हुआ है, वो कह रहे हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो यहाँ से नहीं हटेंगे। बीसी को बदलवाने की बात कर रहे हैं, ऊपर तक गए हैं, लेकिन किसी ने उनकी मांगे नहीं सुनी है। अब देखना ये होगा उनकी मांगों को कब सुना जाता है। मैं रिद्धि अंकुश के साथ प्रदेश तक भोपाल।